मैं डॉक्टर मनीषा महापात्र, प्रोफेसर इन सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटो कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। मैं एमए सोशोलॉजी 4th सेमेस्टर की पेपर फर्स्ट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशोलॉजी के यूनिट 4th में पोस्ट मॉडर्निज्म पर बॉडीलॉर्ड के विचार। पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकता। हम देखेंगे कि उत्तर आधुनिकता क्या है, उत्तर आधुनिकता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आधुनिकता क्या है, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में क्या अंतर है। उत्तर आधुनिकता समाजशास्त्र का तीव्रता से विकास हुआ और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में पहले हम क्लासिकल समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अध्ययन करते थे, फिर हमने आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अध्ययन किया। अब हमें उत्तर आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कल्चर में किया। उत्तर आधुनिकता एक विचारधारा है, सिद्धांत नहीं। उत्तर आधुनिकता का अर्थ है, इसका एकमात्र उद्देश्य आधुनिकता के जो तथ्य और सिद्धांत हैं उन्हें ध्वस्त करना है। वर्तमान समाज विज्ञान में उत्तर आधुनिकता एक फैशन के रूप में लोकप्रिय हो गई है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग ही व्यक्ति को आधुनिकतम बना देता है। उत्तर आधुनिकता जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है। अब हम देखेंगे कि आधुनिकता क्या है। आधुनिकता का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ। यह युग यूरोप का पुनर्जागरण काल रहा है। इस युग में यूरोप के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग तथा औद्योगिकरण का उदय हुआ। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। बैंक, साख, मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। यातायात के साधन तीव्र गति से बढ़े। दर्शन, शिक्षा, बौद्धिक क्षेत्र में तर्क का विकास हुआ और पूंजीवाद को जन्म दिया। पूंजीवादी समाज में असमानता एवं शोषण का उदय हुआ। असमानता से अन्याय बढ़ा। इस अन्याय से समाज में आर्थिक विषमता, वर्ग संघर्ष, अपराध, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों की गिरावट, संवेदनहीनता, प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण प्रदूषण आदि बुराइयों ने जन्म लिया। इन बुराइयों के कारण अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के विद्वानों ने आधुनिकता की कड़ी आलोचना की और उत्तर आधुनिकता को उन्होंने जन्म दिया। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता जो है, इसमें जो भेद है वो इस प्रकार का है कि उत्तर आधुनिकता आधुनिक समाज व्यवस्था को नकार करके उसे ध्वस्त करती है। उत्तर आधुनिकता विविधता को बढ़ावा देती है। यह जीवन में आनंद करो और मस्ती करो अर्थात भौतिकतावादी जीवन को बढ़ावा देती है। आधुनिकता ने विज्ञान को महत्व दिया। उत्तर आधुनिकता ने मानवतावाद को महत्व दिया है। आधुनिकता के अंतर्गत तर्क की प्रधानता है, जबकि उत्तर आधुनिकता भावना को प्रधानता देता है। आधुनिकता ने प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया है और उत्तर आधुनिकता ने सहयोग को महत्व दिया है। आधुनिकता में व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में सामूहिकता को महत्व दिया जाता है। आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में संपूर्णवाद को महत्व दिया जाता है। इन बिंदुओं के आधार पर हम उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता को समझ सकते हैं।
इसके पश्चात मैं जीन बॉडिलॉट के विचारों पर उत्तर आधुनिकता पर उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उस पर चर्चा करूंगी। फ्रांस में जन्मे जीन बॉडिलार्ड एक उत्तर आधुनिकतावादी एवं नव मार्क्सवादी युवा विचारक हैं। बॉडिलार्ड अपने को समाजशास्त्री नहीं मानते, वे स्वयं को एक नीतिज्ञ के रूप में स्वीकार करते हैं। बॉडिलार्ड के विचारों पर सोसोरे, इमाइल दुर्खिम और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। मार्क्सवादी सिद्धांतों की नए दृष्टिकोण से इन्होंने व्याख्या की है। मार्क्स ने उत्पादन की अवधारणा को अस्वीकार किया है और बॉडिलार्ड ने उपभोग और उपभोक्ता को अपने विचार का आधार बनाया है। बॉडिलार्ड का उत्तर आधुनिकता संबंधी सिद्धांत विनाशकारी छवि प्रस्तुत करता है। वे कहते हैं उत्तर आधुनिकता समाज उपभोग समाज है। इस उपभोग समाज का आर्थिक विनिमय से कुछ लेना देना नहीं है। यह समाज प्रतीकात्मक विनिमय पर विश्वास करता है, अर्थात यह समाज लेने और देने के सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला जो उपहार है वो एक प्रतीकात्मक मूल्य है, इसका कोई विनिमय मूल्य नहीं है। पूंजीवादी समाजों में उपहार के लेने देने की यह प्रथा प्रचलित है, यद्यपि इसके स्वरूपों में अब परिवर्तन आ गया है। बॉडिलार्ड आर्थिक विनिमय को पूर्णतः नकारते हैं और प्रतीकात्मक विनिमय की बात कहते हैं। उन्होंने अपने विश्लेषण में संस्कृति को भी महत्व दिया है, जबकि मार्क्स ने अपने विश्लेषण में सर्वथा इसकी अवहेलना की है। संस्कृति के अपने विश्लेषण में बॉडिलार्ड ने आर्थिक और भौतिक दशाओं को आधार बनाया। संस्कृति के प्रति अपनाया गया उनका विश्लेषण ही उन्हें मार्क्स से दूर करके आधुनिकता के दायरे में लाता है। बॉडिलार्ड ने 4 प्रकार के मूल्यों में अंतर किया है। पहला उपभोग मूल्य, दूसरा विनिमय मूल्य, तीसरा प्रतीकात्मक मूल्य और चौथा संकेत मूल्य। उपभोग मूल्य वस्तु और साधन, विनिमय मूल्य कोमोडिटी, प्रतीकात्मक मूल्य प्रतीक, संकेत मूल्य संकेत। बॉडिलार्ड ने आर्थिक विनिमय को नकारा है और प्रतीकात्मक मूल्य सिंबॉलिक विनिमय की बात कही है। बॉडिलार्ड अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय उत्पादन का नहीं है, बल्कि जनसंचार मीडिया के साधनों का है। कंप्यूटरों, सूचना प्रचलन की प्रक्रियाओं, मनोरंजन और ज्ञान के उद्योगों का वर्चस्व है। इसमें हम उत्पादन के ढंग के ऐसे समाज में आगे बढ़ रहे हैं जिस पर उत्पादन का कोड और संकेत पद्धति, इस पर बाजार का नियंत्रण है। पहले शोषण और लाभ के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती थीं, अब संकेतों और प्रणालियों को पैदा करने वाली व्यवस्था पर प्रभुत्व जगाने का मुख्य उद्देश्य है। जैसे अमूल दूध, दिनशा दूध, सांची दूध और भी अन्य प्रोडक्ट हैं। इसमें जिसने प्रभुत्व जमा लिया उसी का उत्पादन और उसी का विनिमय होगा। बॉडिलार्ड लिखते हैं कि संकेत अब आत्म संदर्भात्मक हो गए हैं। अब हम यह नहीं बता सकते कि क्या असली है और क्या नकली, यह भेद मिटता चला जा रहा है। अतः आत्म संदर्भात्मक रूप में इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तर आधुनिकता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सिमुलेशंस, छद्म रूपताएं, हम उस युग में रह रहे हैं जिसमें नकल, छलना, प्रपंच, मिथ्याभास की प्रक्रियाओं को जन्म
जन्म होता है। बॉडिलार्ड ने 3 प्रकार के छद्म रूपों की चर्चा की है। पहला, नव जागरण युग के क्लासिकल युग के प्रभाव, जिसमें नकली वस्तु प्राकृतिक वस्तु में स्पष्ट अंतर था। औद्योगिक युग, उत्पादन का छद्म रूप, जिसमें वस्तु और श्रम की प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट होता है। संकेतों, इसमें वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा उनकी प्रतिकृति महत्वपूर्ण है। जैसे कई नकली उत्पादन असली उत्पादन के प्रतीकों को लेकर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और उपभोक्ता उस परिवर्तन के अंतर को समझ नहीं पाता और नकली चीज को असली चीज समझ करके उसका उपयोग करने लगता है। ऐसे विज्ञापन की कई श्रृंखला हम टीवी में देखते हैं। बॉडिलार्ड आगे कहते हैं कि अति वास्तविकता, इसके आधार पर उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संस्कृति की धारणा की विवेचना की है। आधुनिक संस्कृति की समस्या को उन्होंने उजागर किया है। अति वास्तविकता अलगाववाद पैदा करती है। इसके प्रसार में संचार की भूमिका है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अंत में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र, उत्तर समाजशास्त्र की विधा को अपने उत्तर आधुनिकता के अतिवादी विचारों से गहरे रूप में प्रभावित किया है।